अब आजकल तो देखो कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता, कोई किसी को डांट नहीं सकता। अब भारत को भी लोग अमेरिका जैसा पश्चिमी देशों की तरफ ले जाना चाहते हैं, भारत को भी। अब देखो, एक कल डिबेट में एक बहन बोली कि महाराज जी हमारे देश में कानून है, कानून इजाजत देता है लिव इन में रहने की, आप कौन होते हैं मना करने वाले। मैंने कहा ये बताओ, जब कानून बनाया गया लिव इन में रहने के पक्ष में, तो क्या समाज से पूछा गया? मुझे एक बात बताइए मेरी माँ, जब अब हमारे यहाँ समलैंगिकता का कानून है, समलैंगिकता मतलब लड़की लड़की से ब्याह कर सकती है, लड़का लड़का से ब्याह कर सकता है। अब बताओ ये बेहुदा बात है या नहीं? हमारा कानून कहता है कि लड़की लड़की से शादी कर सकती है, लड़का लड़के से शादी कर सकता है। अब बताओ आप सही मानते हैं इसे? जब ये कानून बनाया गया तो बताइए, आप लोगों से सलाह ली जाती, वोट ली जाती, तो क्या आप समलैंगिकता के कानून का सपोर्ट करते? उत्तर दीजिए जोर से। मैं कहता हूं कि इस देश में ऐसे कानून बनाए गए तो एक बार पब्लिक से पूछ लेना चाहिए कि भाई ये कानून भारत के हिसाब के सही हैं, भारत के संस्कार में मैच कर रहे हैं कि नहीं। अब देखिए, मैंने पूछा एक एडवोकेट बहन से कि ये समलैंगिकता का कानून क्यों बनाया गया। बोले महाराज जी इस देश में 1000-2000 लोग ऐसे हैं जो समलैंगिकता का सपोर्ट करते हैं, तो उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कानून बना दिया। मैंने कहा इस देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं, 1000-2000 लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कानून बना दिया गया समलैंगिकता का। लेकिन 100 करोड़ हिंदू कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद करो। गौ हत्या के लिए कोई कानून नहीं बना कि गौ हत्या बंद हो। मतलब 1000-2000 लोगों की भावनाओं की कदर है, लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं की कदर। कैसा कानून है भाई साहब? फिर तो कानून पर सवाल खड़े होंगे कि नहीं। इसलिए मेरी मां, कानून आपके बेटी को, आपके बेटे को भटकने का अधिकार दे रहा कि जहां मन करे उस लड़के के संग रहो, जहां मन करे उस लड़की के संग रहो। लेकिन हमारे धर्म शास्त्र गुरु कहते हैं बेटा जिसके साथ विवाह करो बस वही स्त्री वही पुरुष के साथ जिंदगी गुजारनी है, यही धर्म है। और हम राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। हमारे राम कहते हैं, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। राम, क्या राम ने पराई स्त्री को देखा? मैया ये बताओ, क्या आप में से कोई भी स्त्री लिव इन में रहने वाला पति चाहेगी? बोलो, कोई भी पुरुष क्या लिव इन में रहने वाली लड़की चाहेगा? बोलो, पत्नी के रूप में, आप पत्नी के रूप में लिव इन में रहने वाली स्त्री चाहोगे? जोर से। हमारा भारत आज भी लिव इन में रहने वाला पति और लिव इन में रहने वाली पत्नी आज भी नहीं चाहता। जब नहीं चाहते तो इस देश में ये कानून बनाने से पहले एक आम जनता का ओपिनियन लेने में क्या बुराई थी? क्यों मेरी मां? ये भारत है, अमेरिका नहीं है। अमेरिका में चलता है सब। भारत संस्कृति से जाना जाता है, संस्कारों से जाना जाता है। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश में संस्कृति जिंदा थी, इसलिए 700 साल तक ये देश गुलाम रहा। 500 मुगलों ने, 200 अंग्रेजों ने 200 साल तक गुलामी रखी, फिर भी हमारी संस्कृति, हमारा भारत जस के तस जीवित है, क्योंकि हमारी संस्कृति संस्कार इतने मजबूत थे कि 700 साल तक गुलाम होने पर भी हमारे संस्कारों को अंग्रेज और मुगल खत्म ना कर पाए। और अब हम लोग अपने हाथ से कानून बना बना के और संस्कृति संस्कारों को खुद खत्म करने लग गए। जिन संस्कारों को अंग्रेज खत्म ना कर पाए, मुगल खत्म ना कर पाए, अब उन्हें हम लोग खुद खत्म करने पे लग गए। ये कैसी मानसिकता पैदा होगी भाई इस देश में? और सच की बात कहो तो अनिरुद्धाचार्य का विरोध करते हैं कुछ लोग। सच हम नहीं कहेंगे, हमें इस बात का क्या डर? लोग हमारा अपमान करेंगे, हमारे को गाली देंगे, देते रहें, अपमान करते रहिए। हम कोई सम्मान पाने के लिए थोड़ी कथा गद्दी पे बैठे हैं, समाज को सही दिशा देने के लिए बैठे हैं।
आप करिए अपमान जिसको करना है, हमें क्या दिक्कत है। अपमान आप हमारा करेंगे, आप खुद का करेंगे, हमारा क्या जाएगा। कोई हम सम्मान पाने यहां बैठे ही नहीं है। हम कब कहते हैं कि आप हमारा सम्मान करो? हम तो कहते हैं भाई धर्म से चलो, धर्म से चलोगे तो ये राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, वरना आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे। दुनिया में ये भेड़ चाल ना चलो मेरी मां, संस्कार नाम की कुछ चीज है। संस्कारों के बंधन में रहना अच्छी बात है। हमारे बाप दादे संस्कारों में थे। मिट जाता है वो व्यक्ति जो संस्कार गवा देता है। रावण सोने की लंका में रहता था पर संस्कारहीन हो गया तो 1,00,000 बेटे 1.25 नाती थे, पर मरा तो चिता पे आग लगाने वाला कोई ना बचा, क्योंकि संस्कारों से गिर गया। क्या रावण जैसे राजाओं का यह संस्कार सही था कि पराई स्त्री को देखना? बोलो, क्या पराई नारी को देखना सही था? और आजकल कानून इजाजत देता है कि आप किसी भी स्त्री के संग रह सकते हैं, पुरुष के संग रह सकते हैं। ये कैसा न्याय है भाई? ये तो अन्याय है। हमारे यहां रावण के पुतले जलाए, जिस देश में रावण के पुतले जलाए जाते हों केवल इसलिए कि उसने पराई नारी को देखा, जबकि रावण बड़ा विद्वान था, जबकि रावण जाति से पंडित था, जबकि रावण धनवान था, लेकिन उस धनवान, उस पंडित, उस विद्वान के भी पुतले केवल इसलिए जलाए गए कि चरित्र से गिर गया। चरित्र से गिरे रावण को किसी ने स्वीकार नहीं किया। और चरित्र में रहने वाले राम के मंदिर बनाए जाते हैं। जिस देश में राम को आदर्श मानकर पूजा की जाती हो, उस देश में लिव इन को कैसे स्वीकार किया जाएगा? मुझे लगता है कि पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए और लिव इन को रद्द करना चाहिए। कितने लोग सहमत हैं कि लिव इन जैसे कानून को रद्द करना चाहिए? ये जनता जनार्दन भारत के लोग यही चाहेंगे। ये सब क्या चल रहा है? लड़का लड़का ब्याह कर रहे हैं लोग। तुम्हारे पुरखे देखेंगे तो तुम्हें मिलोगे तो जूतों से मारेंगे पुरखे, यदि तुम ऐसी हरकत करोगे तो। नहीं, लड़के लड़के ब्याह कर रहे हैं, ये कोई बताओ तुम्हारे पुरखे आए तो देखें तो क्या कहेंगे कि तुम लोग इतने आगे बढ़ गए कि लड़का लड़का ब्याह कर रहा है, लड़की लड़की ब्याह कर रही है। इससे तुम्हारे बुजुर्ग खुश होंगे कि दुखी होंगे? बोलो। बुजुर्ग कहेंगे भाई तुम आगे इतने आगे बढ़ गए कि ये क्या कर रहे हो भाई, लड़का लड़का ब्याह कर रहे हैं। क्यों जी? आप लोग को पता है ना ये आजकल लड़के लड़के ब्याह करने लग गए हैं, उस कानून से मान्यता दे रहा है। बोलो हाँ कि ना? नहीं बोल। एक तो आप लोगों को बोला भी नहीं जाता, हम अकेले ही विरोध लेते रहे सबका, तो मैं कुछ नहीं बोलना। लड़के लड़कों का ब्याह करना सही है, लड़की लड़की आपस में ब्याह कर ले, सही है। अब कानून कहता है कि अनिरुद्धाचार कोई लड़की लड़की तैयार है करने को, आप कौन होते हो बोलने वाले? बात ठीक है, लेकिन बताइए कानून से ऊपर भी इंसानियत है क्या? ये सही है? हाँ। इसलिए कानून ऐसे बने, नियम ऐसे बनाओ, थोड़ा आम जनता से भी पूछ लो कि भाई साहब हम ये नियम बना रहे हैं, आम जनता की भी थोड़ी वोट ले लो कि वो पक्ष में है कि नहीं। इतने सारे कानून बनाए तो गौ हत्या बंद करने के लिए भी एक आध कानून बना दो, गौ हत्या रुक जाए। नहीं, गौ हत्या नहीं रोकेंगे, लड़का लड़का का ब्याह करेंगे, समलैंगिकता पे बात करेंगे, गौ हत्या पे बात नहीं कर रहा है कोई इस देश में, संत लोग कर रहे हैं केवल। हाँ या ना? अब देख लो ये सब चल रही है, इसे मूर्खता कहते हैं मेरी मां। ऐसी पढ़ी लिखी समाज किस काम की जो समाज को अश्लील बना दे? ऐसी पढ़ी लिखी समाज ना चाहिए साहब। पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है कि लड़का लड़का ब्याह करने लग जाएं। पढ़े लिखे का ये मतलब नहीं है। एक लड़की बोल रही थी कि हम लोग ओपन माइंड के लोग हैं, हमारे यहां लिव इन चलता है। अब ये क्या है ओपन? ऐसा माइंड ओपन कि अब लिव इन में रहने को आप ठीक ठहरा रहे हैं, गलत को ही आप सही ठहरा रहे हैं।
अनिरुद्धाचार्य को गलत ठहरा रहे हैं, जो सही कह रहा, और जो गलत हैं उन्हें आप सही ठहराने में लगे। यही है साहब कलयुग। कलयुग में हंस को चुप रहना पड़ता है, कौआ ही कौआ शोर मचाते हैं। कौआ की सुनवाई होती है, यहां हंसों की सुनवाई। इसलिए कहा संतों ने, रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। क्या करें, बोलें तो विरोध होए, हम फिर भी बोलते हैं, या चुप होके बैठे होने दें जो हो रहा है। क्या करें आप बताओ, बोलें कि चुप रहें? बोलो, बोलते रहें तो आप कितने लोग साथ देंगे? तो मेरी मां नारद जी महाराज ने सारे संसार का भ्रमण किया। इंद्र को अधिकारी नहीं समझा भागवत जी का, क्योंकि इंद्र का मन यहां वहां भटकता है। जिसका मन शांत है, केंद्रित है, वो कथा सुने, वो भागवत सुने। भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं है, जिनके अंदर श्रद्धा है। इसलिए कहते हैं ना, अब मेरी बात वही समझ सकते हैं जो सत्संगी हैं। आजकल लोग बात करते हैं शहरों की। मैं कहता हूं, शहरों की बात क्यों करते हो, थोड़ा गांव की भी बात कर लो, क्योंकि गांव से ही शहर बने हैं और गांव से ही ये भारत जाना जाता है। इसलिए थोड़ा गांव की बातें भी होनी चाहिए, गांव की भी भाषा होनी चाहिए। अब शहर के लोग कहते हैं, ये क्या आप बोल रहे हैं भाई, ये गांव की भाषा है, मतलब आप गांव की भाषा को दबाना चाह रहे हैं। क्यों जी, गांव में भी अपनी अपनी भाषाएं हैं या नहीं? फिर हम गांव के हैं, ठेठ गांव के, इसलिए भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात। फिर अब मेरी गांव की भाषा से किसी को मिर्ची लगे तो लगे, हम तो गांव के थे, गांव के हैं और गांव के ही। हाँ,